प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल सुरक्षा संगठन रांची द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में राउरकेला इस्पात संयंत्र की SMS 2 की टीम प्रथम पुरस्कार विजेता बनी। सेल आरएसपी के कार्मिक विभाग को मानव संसाधन विभाग प्रकार्य के रूप में जाना जाएगा और सेल आरएसपी के न्यू प्लेट मिल और स्पेशल प्लेट प्लांट से जुड़े ठेका श्रमिकों को RPL प्रमाण पत्र प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 विभाग के कर्मचारियों की एक टीम के एक अभिनव प्रयास ने सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि की है और कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल की है। उल्लेखनीय है कि टीम में शामिल MOMT SMS 2 इलेक्ट्रिकल श्री दीपक कुमार महंती, MOMT SMS 2 इलेक्ट्रिकल श्री प्रशांत कुमार नायक और SOST SMS 2 मैकेनिकल श्री अमूल्य कुमार बिसोई ने सेल सुरक्षा संगठन रांची द्वारा आयोजित जोखिम विश्लेषण प्रतियोगिता 2024 में परियोजना प्रस्तुत कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उल्लेखनीय रूप से RSP ने पहली बार प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। परियोजना का विषय SMS 2 की बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस BOF शॉप में कन्वर्टर की स्कर्ट सीमा स्विच को समायोजित करते समय श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाना था। गौरतलब है कि कन्वर्टर हुड के नीचे लगा हुआ एक वाटर कूल्ड मूवेबल स्कर्ट नियंत्रण कक्ष में ऑपरेटर द्वारा उठाया या उतारा जाता है और BOF शॉप के LD कन्वर्टर पात्र के झुकाव के लिए एक आवश्यक इंटरलॉक है। पहले स्कर्ट की ऊंचाई के लिए सिग्नल भेजने वाला सीमा स्विच कूल्ड हुड ट्रॉली के अंदर स्थित था, जिससे आसपास के 70 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और खतरनाक गैसों के संपर्क में कन्वर्टर लॉस से धातु की पपड़ियां गिरने से जोखिम जैसी असुरक्षित स्थितियों के कारण रखरखाव बेहद चुनौतीपूर्ण था। विशेषतः कन्वर्टर में मुख्य झटका के बाद पुनः ब्लॉक के लिए फिर से अंतिम रसायन गुणधर्म की सटीकता की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर स्कर्ट इंटरलॉक समस्या को जल्द संबोधित न किया जाए तो देरी होने के परिणाम स्वरूप टैप टू टैप समय बढ़ जाती है, उत्पादन में हानि उठानी पड़ती है, तापमान में गिरावट आती है, स्टील रसायन विज्ञान में विकृति आ जाती है और एकदम से कन्वर्टर लाइनिंग कॉल कम हो जाती है। व्यापक विचार मंथन के बाद टीम ने लिमिट स्विच को शॉप फ्लोर से 21 मीटर के स्तर पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उन्होंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और डिजाइन विभागों के प्रमुखों से परामर्श किया और विभाग के सुरक्षा अधिकारी की मदद से एक प्रोटोकॉल विकसित किया। मुख्य महाप्रबंधक SMS 2 श्री TP शिवशंकर के मार्गदर्शन में पुली और काउंटरवेट तंत्र के साथ नई संशोधित प्रणाली को चालू किया गया। प्रक्रिया संचालन के लिए सिग्नल ले जाने के लिए साइट से प्रक्रिया कंप्यूटर कक्ष तक केबल बिछाई गई, जो स्टील निर्माण के दौरान LD कन्वर्टर संचालन के लिए इंटरलॉक के रूप में कार्य करती है। स्थानांतरित स्कर्ट लिमिट स्विच अब रखरखाव कर्मचारियों को निर्धारित समय के भीतर इसे सुरक्षित रूप से समायोजित करने में सक्षम बनाएगा। इस परियोजना ने प्रत्यक्ष लाभ के तौर पर लगभग 1.28 करोड़ रुपए की बचत प्रति वर्ष सुनिश्चित किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के निगमित कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार सेल में कार्मिक विभाग का नाम बदलकर मानव संसाधन विभाग प्रकार्य कर दिया गया है। तदनुसार कर्मचारियों के पदनामों में आने वाले शब्द कार्मिक को मानव संसाधन शब्द से बदल दिया गया है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास HRD विभाग को विद्या अर्जन एवं विकास लर्निंग एवं डेवलपमेंट L&D विभाग कहा गया है। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों के पद नाम में आने वाले शब्द HRD को HR L&D शब्द से बदल दिया गया है। गौरतलब है कि समय बदलने के साथ कार्मिक विभाग की जिम्मेदारियों में जबरदस्त बदलाव आया है। पेरोल, लाभ प्रशासन और विनियामक अनुपालन जैसे प्रशासनिक कार्यों को करने से लेकर विभाग अब संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ मानव संसाधन को रणनीतिक रूप से संरेखित करने और उच्च स्तर पर कर्मचारी और कार्मिक संबंधों के मूल्य वर्धित प्रबंधन की देखभाल करने, उत्पादकता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। नामकरण में परिवर्तन विभाग की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के इस महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का लर्निंग एवं डेवलपमेंट विभाग विभिन्न विभागों के संपर्क कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जहां विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में ठेका श्रमिकों को RPL प्रमाण पत्र सौंपे जा रहे हैं।
इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों के प्रदर्शन और क्षमता के बेहतर सुधार के लिए विभागीय संपर्क को मजबूत करना है। 24 मई को न्यू प्लेट मिल सम्मेलन कक्ष में आयोजित एक समारोह में मुख्य महाप्रबंधक HR एंड L&D सुश्री राशि बनर्जी और मुख्य महाप्रबंधक NPM और S&P श्री कार्तिकेय बेहरा ने न्यू प्लेट मिल एवं SPP से जुड़े 76 ठेका श्रमिकों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी SPP डॉक्टर PK पाढ़ी, महाप्रबंधक HR L&D श्री S कोंडा और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह का संचालन प्रशिक्षण इंजीनियरों महाप्रबंधक SPP श्री प्रबीर कुमार बेहरा और वरिष्ठ प्रबंधक NPM सुश्री प्रीति कुमारी द्वारा किया गया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कनिष्ठ अधिकारी HR L&D श्री आलोक रंजन बेहरा द्वारा प्रस्तावित किया गया। वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D श्री L मरांडी ने सत्र का संचालन किया। L&D टीम में सहायक महाप्रबंधक HR L&D श्री KK जायसवाल, वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा, प्रबंधक HR L&D सुश्री विनीता तिर्की शामिल थे, जिनका नेतृत्व श्री S कोंडा ने किया। विशेषतः इन ठेका श्रमिकों को कार्य क्षेत्र में कौशल के साथ साथ व्यवहारिक कौशल में भी प्रशिक्षित किया गया है। पाठ्यक्रम के दौरान उन्हें उद्यमिता संबंधित टिप्स दिए गए। मूल्यांकन के बाद उन सभी को प्रमाणित किया गया। प्रमाणन का मुख्य उद्देश्य देश में पहले से मौजूद कार्यबल की क्षमताओं को मानवकृत राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे NSQF के अनुरूप बनाना है। कार्यक्रम के दौरान ज्ञान अर्जन एवं विकास गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया और ज्ञान अर्जन एवं विकास कार्यक्रम को अधिक प्रासंगिक और जीवंत बनाने के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।